नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी के लिए आज इस क्लास में करवाया जाएगा न्यू टाइप सॉल्यूशन और एलपीएम 1 to 1। बात करते हैं लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। और आई होप आप सभी ने वन शॉट क्लास देख ली होगी, इसके साथ में ही गैस पेपर की क्लास देख ली होगी। सारी क्लासेस देखने के बाद में ऐसे लग रहा होगा कि अब तो कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब अच्छा पेपर होगा। और आई होप आपका बढ़िया ही पेपर होना चाहिए। इसके साथ में न्यू टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस अपन बता देते हैं जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं और इसके साथ में पूछे जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अभी तक कोई भी साथी अगर ऐसे देख रहा है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तीखी तीखी निगाहों से, तिरछी तिरछी निगाहों से अगर देख रहा है, तो बेटा वो तो गलत बात है। पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद में ही क्या करना है, इस वीडियो को आगे की ओर देखना है और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपने साथियों के पास में शेयर कर दो। अरे अब तो कर दो, इतने दिन तो नहीं किए, इतने दिन तो अच्छे अच्छे पेपर हो गए। चलो मान लिया कि इतने दिन तो नहीं पता था कि कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते, अब तो पता चल गया, तो अब तो इतना सपोर्ट प्यार तो कर ही सकते हो या नहीं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपकी इच्छा है फिर वो आगे। अब मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले कि एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में कहाँ पर हुई थी? आनंद गुजरात में। अरे कहाँ पर हुई थी बेटा? आनंद गुजरात में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, मतलब मुख्यालय है। इसके बाद में आता है नीली रावी किसकी नस्ल है? नीली रावी जो नस्ल है वो किसकी है? बफेलो की है, काऊ की है, गोट की है, किसकी है? इसका जवाब हो जाएगा बेटा भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की है। गायों में जो प्रोजेस्टेरोन है उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है बेटा? गायों में जो प्रोजेस्टेरोन है वो कहाँ से आता है बेटा? वो कहाँ से आता है? वो कार्पस ल्यूटियम से आता है, अग्नाशय से आता है, अयम से आता है, यकृत से आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम से। कहाँ से होता है बेटा? कार्पस ल्यूटियम से वो आता है। अरे कहाँ से आता है बेटा? कार्पस ल्यूटियम से आता है। ये वाले टिक मत मान लेना कि हाँ ये वाले टिक है, कार्पस ल्यूटियम इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर अपने आता है नेक्स्ट, क्रिस क्रॉसिंग। क्रिस क्रॉसिंग को अधिकता से अपनाते हैं सुअर में या फिर गायों में या बकरियों में या भैंसों में। मतलब क्रिस क्रॉसिंग जो अपनाते हैं वो ज्यादातर किस में अपनाते हैं बेटा? बात करते हैं क्रिस क्रॉसिंग सर्वाधिक अपन गायों में अपनाते हैं। किस में अपनाते हैं बेटा? जो क्रिस क्रॉसिंग है, क्रिस क्रॉसिंग है, वो क्रिस क्रॉसिंग कहाँ पर अपनाते हैं? वो गायों में, काउज में क्या करते हैं? सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। इसके बाद में आता है जो चूजे होते हैं उनको अपन ब्रूडिंग के लिए प्रथम सप्ताह में कितना टेम्परेचर देते हैं? प्रथम सप्ताह में कितना टेम्परेचर देते हैं यहाँ पर पूछ रहा फ़ारेनहाइट में। तो बेटा कितने डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉक्सीडियोसी। जो अपने डिजीज होती है कौन सी होती है बेटा? कॉक्सीडियोसिस जो डिजीज होती है वो अपन बात करते हैं वो किसके द्वारा होती है? उसका कोजेज क्या है? उसका पैथोजन, पैथोजन तो प्लांट्स में होता है। यहाँ पर डिजीज का कोज क्या है, कारण क्या है? जीवाणु के द्वारा होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है, फफूंद के द्वारा, विषाणु के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा? प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अरे किसके द्वारा होती है बेटा? प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अरे किसके द्वारा होती है बेटा? प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में आता है हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? अपने को क्या बनानी है बेटा? हड्डियां निर्मित करनी है। अरे क्या निर्मित करनी है? हड्डियां अपने को बनानी है। तो हड्डियों को बनाने के लिए विटामिन ए चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन के चाहिए, विटामिन बी 12 चाहिए। क्या चाहिए बेटा? अरे जल्दी से जवाब देंगे कि हड्डियों का निर्माण करना है और हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? तो बेटा इसके लिए विटामिन डी चाहिए। क्या चाहिए? इसके लिए विटामिन डी चाहिए। अरे क्या चाहिए बेटा? विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है हड्डियों के लिए। अपन बात करते हैं चूजों के जो फीड होते हैं उसमें प्रोटीन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? चूजों के फीड में प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए? 11%, 12%, 13%, 22%? कितना होना चाहिए? अरे कितना होना चाहिए? चूजों के फीड में, मतलब उनके भोजन में प्रोटीन कितना होना चाहिए? तो प्रोटीन होना चाहिए बेटा, कितना होना चाहिए ना? अरे कितना? 22 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 22 होना चाहिए। अरे बेटा बेटा मजेदार तरीके से अब तो न्यू टाइप है, कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है?
तो आराम से मजेदार तरीके से स्माइल के साथ साथ में क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। देखिएगा आगे आता है, गो पशुओं का जो समूह होता है उसको फ्लो कहते हैं, लीटर कहते हैं, लीटर तो छोटे बच्चों को कहते हैं बेटा, ठीक है। इसके साथ में फॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर्ड आ जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आ जाएगा, गायों में बच्चा देने की जो प्रक्रिया होती है, गायों में बच्चा देने की प्रक्रिया होती है, तो बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गायों में बच्चे देने की प्रक्रिया को बेटा काविंग कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, काविंग कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है रिक्त स्थान अपने आता है, व्हाइट लेगहॉर्न किस वर्ग की नस्ल है, व्हाइट लेगहॉर्न की बात करते हैं तो किस वर्ग की नस्ल है, अब बताना है बेटा। ये एविस कौन से वर्ग की है, एविस वर्ग की क्या है बेटा, नस्ल है। इसके साथ में ही आता है नेक्स्ट अपने, बेशों में जो गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होता है, बेशों में बात करते हैं 310 का होता है, गायों में बात करते हैं 281 दिन का होता है। अरे कितने दिन का होता है, गायों में 281 दिन का होता है, भैंसों की बात करते हैं तो भैंसों में 310 दिन का होता है। आगे आता है खुरपक्का मुंहपक्का या जिसको एफएमडी कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज, मतलब बात करते हैं पहले पैरों में आएगा, फिर क्या पर आएगा, मुंह में आएगा, और इसके साथ में ही बात करते हैं तो ये वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। बछड़े बछड़ियों के शरीर का भार किस दिया जाता है, कितना भाग दिया जाता है, तो बेटा शरीर के वजन का कितना दिया जाता है, 1/10, मतलब एक भाग देते हैं। जैसे कि 10 है तो उसमें से एक भाग क्या देते हैं, खींच का देते हैं। इसके बाद में जैसे 10 किलो का है तो 1 किलो देंगे। इसके बाद में आता है, गायों में दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो बेटा वो फुल हैंड है, मतलब पूर्ण हस्त दोहन है। क्या है बेटा, पूर्ण हस्त दोहन है। अरे क्या है, पूर्ण हस्त दोहन विधि है। अरे क्या हो जाएगी बेटा, पूर्ण हस्त दोहन विधि आ जाएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है, भारत में गौवंश की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, कांकरेज है क्या बेटा। अरे सबसे भारी नस्ल पूछ रहा है तो हॉलस्टियन फ्रीजियन आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा, एच एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एच एफ आ जाएगा। सबसे भारी नस्ल पूछ रहा है, अपने किस में पूछ रहा है, भारत में पूछ रहा है। तो भारत में गौवंश की जो बात करते हैं तो सर्वाधिक अपने क्या पूछ रहा है, भारी नस्ल पूछ रहा है। तो यहाँ पर भारत में पूछ रहा है तो बेटा भारत की तो कांकरेज आएगी बेटा, क्या आएगी, कांकरेज आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांकरेज, ठीक है। इसको एक बार और कंफर्म कर लेंगे, वैसे कांकरेज इसका लगभग क्या होगा, आंसर होगा, और फिर भी पिन कर दिया जाएगा अगर कोई इश्यू होगा तो, ठीक है। एक कांकरेज और एक होलस्टियन फ्रीजियन, इन दोनों में क्या है, कंफ्यूजन है। इसके बाद में अपन चलते हैं कि होलस्टियन फ्रीजियन ये क्या है, दुधारू नस्ल है बेटा, दूध के लिए पाली जाती है। होलस्टियन फ्रीजियन की बात करते हैं तो ये दूध के लिए पाली जाती है। इसके बाद में आता है चोकला जो है बेटा, चोकला जो है वो चोकला किसकी नस्ल है, चोकला किसकी नस्ल है बेटा, चोकला अपने भेड़ की नस्ल है। किसकी है बेटा, भेड़ की नस्ल है। अपन बात करते हैं मक्का किसके लिए सर्वोत्तम है बेटा, साइलेज के लिए। साइलेज मक्का का बेस्ट बनाया जाता है, साइलेज मक्का का क्या बनाया जाता है बेटा, बेस्ट बनाया जाता है। क्या निर्मित किया जाता है, बेस्ट साइलेज बनाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, मक्के का प्रयोग करते हैं। अरे किसका प्रयोग करते हैं, मक्के का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, मक्के का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मक्का हो जाएगा। इसके बाद में आता है, दो भिन्न नस्लों के पशुओं को संसर्ग को क्या कहते हैं, मतलब अपन बात करते हैं उनकी मैटिंग होती है तो मैटिंग को क्या कहते हैं, भिन्न है बेटा। कैसे है, भिन्न है तो उनको क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। उनको क्या कहेंगे बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। मतलब भिन्न पशु है तो इसलिए उसको क्या कह देंगे, क्रॉस ब्रीडिंग कह देंगे। ठीक है, यहां तक सभी साथी देखेंगे। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे अपना नेक्स्ट पेपर आएगा बेटा, सेकंड पेपर आएगा। इसके लिए आपको 1 मिनट का ब्रेक मिलता है, फिर इसके बाद में अपन करते हैं बेटा स्टार्ट।
देखो बेटा आगे की ओर अपन बात करते हैं। आगे अपने आता है नेक्स्ट पेपर की अपन बात करते हैं। और नेक्स्ट में सबसे पहले देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन चलते हैं आगे की ओर। ठीक है बेटा, इस वाले में क्या कर लेना, ये जो यहाँ पर पूछ रखा है ना कि सबसे भारी नस्ल, अभी अपन ने बात की थी भारत में गोवंश की पूछ रहा है, तो यहाँ पर भारत में कांकरेज आ जाएगा। अगर यहाँ पर भारत ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता तब HF आ जाता। क्या आता? हॉलस्टियन फ्रीजियन आता। क्या आता बेटा? हॉलस्टियन फ्रीजियन आता। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेपर की ओर। किसकी ओर चलते हैं? नेक्स्ट पेपर की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट पेपर में अपने सबसे पहला क्वेश्चन आता है भारवाही जो उद्देश्य की नस्ल है वो कौन सी है। भारवाही की बात करते हैं, जो कि भार ढोने के लिए क्या आती है? काम में आती है। किसके काम में आती है बेटा? भार ढोने के काम में आती है। तो उसका नाम बताना है कौन सी है। नागौरी है, इसके साथ में ही अपने साहिवाल है, इसके साथ में गिर है, राठी है। कौन सी आएगी बेटा? जो भार ढोने के काम में आती है। भार ढोने के काम में आने वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? नागौरी हो जाएगी। अरे कौन सी हो जाएगी? नागौरी नस्ल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा? नागौरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागौरी हो जाएगा। इसके बाद में है चर्बी का उपयोग किया जाता है पशुओं को चारा खिलाने के लिए, चारे के भंडारण के लिए, पशुओं को पानी पिलाने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब बात करते हैं चर्बी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, बताइएगा। बताइएगा किसके लिए करते हैं बेटा? चर्बी का प्रयोग करते हैं चारा खिलाने के लिए। तो इसका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुधारू गायों व भैंसों को दाना मिश्रण में खनिज मिश्रण मिलाया जाता है। तो इसमें बात करते हैं जो अपने दुधारू गायें हैं और जो भैंसे हैं उनमें दाना मिश्रण में अपन बात करते हैं तो खनिज लवण कितना मिलाया जाता है? खनिज लवण का जो मिश्रण है बेटा 4% मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है? 4% मिलाया जाता है। इसके बाद में आता है भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? तो बेटा इसमें 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। अपन गाय और भैंस में बात करते हैं तो 21 दिन की होती है। इसके बाद में अपन चलते हैं कि प्रौढ़ गाय को मुक्त घर प्रणाली में, मतलब क्या है? खुला है, खुले में अपने को कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो बेटा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 4.5 वर्ग मीटर। इतनी जगह की आवश्यकता होती है। फिर आता है मुर्गी के अंडे का औसत वजन कितना होता है? 58 ग्राम होता है। अरे कितना होता है बेटा? 58 ग्राम होता है। कितना होता है? 58 ग्राम इसका औसत वजन होता है। इसके बाद में बात करते हैं अंडे की आंतरिक संरचना को किसके द्वारा परखा जाता है? कैंडलर के द्वारा, ब्रूडर रक्षक के द्वारा, बाह्य दिखावट के द्वारा, प्रतीक्षेपक के द्वारा, कैंडलर के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? कैंडलर के द्वारा। क्या हो जाएगा? कैंडलर के द्वारा। इसके द्वारा हो जाएगा? कैंडलर के द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं मुर्गियों में इस नस्ल का काला मांस होता है। कैसा होता है बेटा? ब्लैक होता है। अरे कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो ब्लैक के बारे में बताइएगा। कड़कनाथ होती है, अशील होती है, कालास्ती होती है या कार्निश होती है। काला मांस के लिए पाली जाने वाली कौन सी है बेटा? कड़कनाथ। कौन सी आ जाएगी? अरे कड़कनाथ आ जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं मुर्गियों के आहार में पशु प्रोटीन का सर्वोत्तम जो है, सर्वोत्तम कौन सा स्रोत है? तो बेटा वो होता है फिश मील। क्या होता है? फिश मील। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि जो दगनला जो बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होती है? सेलेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेलेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सेलेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बात करते हैं। आगे आ जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित किया जाता है? पिटुएटरी ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बेटा? पिटुएटरी ग्लैंड के द्वारा। पिटुएटरी ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है? इसे स्रावित किया जाता है। मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। आगे आता है भैंस का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है? भैंस का औसत गर्भकाल की बात करते हैं तो वो 310 दिन का होता है। कितने दिन का होता है बेटा? 310 दिन का होता है। आगे आता है गो पशुओं के लिए शरीर का औसत तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? गो पशुओं के बारे में पूछ रहा है तो 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा? 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बेटा, फ़ारेनहाइट। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, सेंटीग्रेड में तो मर जाएंगे। मर क्या जाएंगे बेटा? पिघल जाएंगे। ठीक है, तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा।
फिर है एक साथ एक से अधिक गुणों के लिए चयन करने की विधि को क्या कहते हैं बेटा? टैंडम सिलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंडम सिलेक्शन कहते हैं। टैंडम सिलेक्शन क्या कहते हैं? टैंडम सिलेक्शन कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? टैंडम सिलेक्शन कहा जाता है। इसके बाद में आता है बकरी के मांस को च्यवन। बकरी का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? बकरी का पूछ रहा है। तो बेटा क्या कहते हैं? च्यवन कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? च्यवन कहते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा हार्मोन बताना है जो कि क्या होता है? दूध के स्राव के लिए सहायक होता है। तो ऑक्सीटोसिन कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? ये दुग्ध स्रावण के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। मुर्गी के एक अंडे में किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। मुर्गी के एक अंडे में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बेटा इसका जवाब देना है कि मुर्गी में एक अंडे में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बेटा ये 70 से 80 किलोग्राम प्रति कैसियल क्या होती है? इसको ऊर्जा होती है। तो 70 से 80 इसका क्या हो जाएगा? 70 से 80 यहाँ पर लिख देना, 70 से 80 लिख देना। मुर्गी में रानीखेत बीमारी किसके द्वारा होती है? अपने को पता है वायरस के द्वारा होती है। एफएमडी भी किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। ये भी किसके द्वारा हो जाएगी? वायरस के द्वारा। इसके बाद में आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन अंडे के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? एल्ब्यूमिन अंडे में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। तो कुल भार का कितना होता है बेटा? तो कुल भार का होता है 55 से 60%। कितना होता है? 55 से 60% होता है। कुक्कुटशाला का उन्मुखीकरण मतलब किस साइड की ओर होता है? ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम। कितना होता है? किस दिशा में होता है? ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में होता है। किस में होता है बेटा? पूर्व पश्चिम दिशा में होता है। और इसके साथ में ये न्यू टाइप आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। साथ में आंसर लगाओ और इसके साथ में बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया पेपर देकर आना। बेस्ट ऑफ लक सभी साथियों को। और इसके साथ में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, नया बैच थर्ड सेमेस्टर का ज्वाइन करना है, आज ही ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर इसके साथ में मैसेज कर देना, डाउनलोड करके देख लेना। नया बैच लॉन्च होने वाला है जल्द और प्री रजिस्ट्रेशन बहुत कम ऑफर के साथ में, मतलब बहुत कम पैसों के साथ में आपको प्री रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। तो अभी आप कर सकते हो। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों। स्माइल करते रहिएगा और बढ़िया मस्त रहो, एकदम हेल्थी।